धुरंधर फिल्म देश को पहुंचा सकती है एक बड़ा नुकसान। हाँ मेरे अजीजों, आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि इस वक्त धुरंधर फिल्म सोशल मीडिया पर इतनी तारीफ कमा रही है, जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक हड़कंप बरपा है। और मैं कह रहा हूं कि देश को पहुंचा सकती है एक भारी नुकसान, छोटा मोटा नहीं, भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी हकीकत को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा मेरे अजीजों। हाँ, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत कीमती वीडियो है। इस तरह का कंटेंट शायद अभी तक आपके सामने ना आया हो कि धुरंधर फिल्म देश को फायदा पहुंचा रही थी, तो फिर ये देश को नुकसान कैसे पहुंचाने लगी। हाँ मेरे अजीजों, जिसकी सच्चाई जानने के लिए आप हम थोड़ा सा वक्त लेंगे और इसकी गहराई, इसके राज को बताने की कोशिश करेंगे। और धुरंधर फिल्म देखने के दौरान मारपीट भी हो गई है थिएटर के अंदर, उस पर भी इंशाअल्लाह हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और हम देश के हर नागरिक से ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, इसलिए कि देश का हर नागरिक एक भाई की तरह है और उसकी कोई भी तकलीफ सारे नागरिक की तकलीफ होनी चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कहां से देश को ये फिल्म नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आगे भी और मुद्दे लेकर आऊंगा, इसलिए कि बहुत से लोग हो सकता है इस तरह का कमेंट करें कि बहुत से लोग मुसलमान होकर जब इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो उस पर आप लोग खुश होते हैं। इसको मैं क्लियर करूंगा कि खुश होते हैं या नहीं होते। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि देश को आखिर ये फिल्म कहां से नुकसान पहुंचाने लगी। देखो, ये फिल्म जो बनाई गई है, दर्शाई गई है, वो आतंकवादियों के खिलाफ दर्शाई गई है। आतंकवादियों को चुटकी के बराबर समझने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, ताकि आतंकवादियों का खौफ दिलों के अंदर से निकल जाए। ये सोच तो बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि ये फिल्म है, ये रियल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। यानी एक कहानी बनाकर आतंकवादियों के सामने पेश की गई है, ताकि आतंकवादियों के दिलों के अंदर एक धड़कन पैदा हो जाए और आइंदा वो इस तरह का कदम ना उठाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरी तरफ से ये है कि आतंकवादी जो होता है उसके बाद दिमाग बहुत कम होता है। हाँ, वो कहते हैं ना सरफिरा। तो इस तरह की फिल्मों के देखने के बाद मेरे अजीजों, मैं देश की सुरक्षा के लिए, देश को अमन और शांति की तरफ ले जाने के लिए मेरे दिल में देश की मोहब्बत है। मैं पाकिस्तान से डर कर बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जिस दिन बात आएगी, सारे देश के नागरिक पाकिस्तान से लड़ने को तैयार रहेंगे। लेकिन बात यह है कि बिला वजह अगर हमारा देश नुकसान में पड़ जाए, जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है, एक सेकंड के लिए भी हटना नहीं किसी को, इसलिए कि फिर बात पूरी समझ में नहीं आएगी, बात कुछ की कुछ आप समझकर चले जाएंगे। और होने वाला है आज देश का एक बड़ा फायदा, नुकसान से बचाने की बात चल रही है। पहलगाम में जब हमला हुआ तो पहलगाम में फोर्स लगने के बाद भी 28 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि नाकाबंदी है और हर तरफ फोर्स लगी है। उसके बाद ये आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं और कलमा पढ़ा कर मारते हैं कि कलमा वाला है कि नहीं है। मेरे दोस्तों, कैसा जो है मैसेज दिया, कैसा बवाल जो हिंदुस्तान के अंदर फैला, मचा, कितने मुसलमान परेशानी में आए उस पहलगाम हमले की वजह से। और उसके बाद सरकार की भी नाक कटी उसके अंदर कि सरकार क्या कर रही थी, कहां सोई थी जब इतनी फोर्स लगी हुई है, तो ये कौन सा जासूस था जो इसको जाने दिया। अब नुकसान कैसे होगा धुरंधर फिल्म की वजह से, इसकी सच्चाई ये है कि जब फिल्मों के एतबार से आतंकवादियों को नीचा दिखाया जाएगा, घटिया दिखाया जाएगा, इनकी कोई औकात नहीं, चुटकी के बराबर नहीं, ओसामा बिन लादेन जैसा जो है, जो आतंकवादी जिनको शुमार किया गया है, वो उनकी भी हैसियत कुछ भी नहीं है। एक वीडियो में ये देख रहा था, तो इस तरीके की वीडियो बनाकर हम आतंकवादियों को कहीं ना कहीं से एक जुनून, एक जज्बात में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि आतंकवादी के बाद दिमाग इतना नहीं होता। एक समझदार आदमी, एक जो है समझ रखने वाला, अकल रखने वाला आदमी, और एक आदमी का ना ठिकाना है, ना बाल बच्चों की फिक्र है, ना तो जो देश की फिक्र है। उसका काम है इंसानों को जान से मारना, ब्लास्ट करना, लोगों को उड़ा देना। हाँ, उसका ये मकसद है आतंकवादी का। अगर ऐसे आतंकवादी इस तरह की फिल्मों को देखकर और भड़क जाएंगे, सवाल ये कि देश को कैसे नुकसान पहुंचेगा। देश को नुकसान कैसे पहलगाम में पहुंच गया, उसके बाद हुआ क्या है, बड़े राज की बात है। देश की हमदर्दी में बात कर रहा हूं। और जो हक को छुपाए और हक ना पहुंचाए लोगों तक, उसको जो है, उसको बहुत गिरे हुए जुमले, उसके ऊपर बहुत गिरा हुआ जुमला इस्तेमाल किया जाता है, उसको चापलूस कहा जाता है। हाँ, और वो
समझ लीजिए कि देश का बहुत बड़ा दुश्मन है जो हक पहुंचाने में डर रहा हो। हाँ मेरे अजीजों, बात बस समझने की है कि पहलगाम में हमला हुआ, फोर्स लगी हुई है, उसके बाद भी हमला हो जाता है। अब इस फिल्मों के जरिए से जो आतंकवादियों को नीचा दिखाया गया, कहीं ना कहीं से आतंकवादियों के अंदर एक प्लानिंग ये फिल्म पैदा कर सकती है कि तुम फिल्म में इस तरह दिखा रहे हो और हम रियल में करके दिखाएंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे पहलगाम में हो गया। और भी कई बार ऐसे हमले हुए हैं, पता चला कि फोर्स लगी हुई है, हाँ पूरे जो है मिलिट्री लगे हुए हैं, उसके बाद बॉर्डर पे आर्मी लगे, उसके बाद भी हमला हो जा रहा है। तो ये आतंकवादी जो होते हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हो, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान हमारा एक टारगेट है, किसी भी मुल्क का जो आतंकवादी होता है वो सरफिरा होता है, उसको अपने बाल बच्चों की, अपने किसी ठिकाने की, अपनी जान की, अपने कपड़ों की, अपने पैसों की कोई परवाह नहीं होती। परवाह उसकी होती है जो लोग समझदार होते हैं, शऊर वाले होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनकी रोजी रोटी होती है, उनकी एक जिंदगी होती है, उनकी एक खुशी होती है। पता चला उसको भंग करने का काम ये आतंकवादी करते हैं। तो इस तरह की फिल्मों के देखने के बाद जब सोशल मीडिया पर ये फिल्म इतना ज्यादा हाईलाइट होगी और इतना ज्यादा तारीफ के पुल बांधे जाएंगे इस फिल्म के, तो होगा क्या कि ये फिल्म जो है आतंकवादियों के अंदर, देखो बहुत से ऐसे धमाके हुए हैं, बहुत सा ऐसा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, जेल में गए या एक दो आतंकवादी मारे गए। जब पहलगाम पे हमला होने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग का ऐलान हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब ये देखा गया कि ये देश के माहौल को बहुत ही ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि उधर से भी हमले छोटे मोटे हो रहे थे, ज्यादातर हिंदुस्तान से हमले हुए और हिंदुस्तान की जीत हुई उसके अंदर। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ये अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की कि ये छोटे मोटे भी नुकसान अगर हिंदुस्तान को ना हो तो इसमें हिंदुस्तान की भलाई और खैर है। जब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी समझ से काम लिया जाता है। बहुत अच्छा फैसला लिया गया और वो छोटे मोटे नुकसान से भी हम बच गए। हालांकि पाकिस्तान ये समझ रहा होगा कि जो है हम जीत गए। भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी अक्लमंदी से काम लिया, पाकिस्तान समझ रहा है कि हम जीत गए। यहाँ जीत और हार का मसला नहीं है, यहाँ इंसानियत को एक सही पैगाम देने का मसला है और भाईचारा अमन कायम करने का मसला है। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग हो जिससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो, हिंदुस्तान का भी नुकसान हो। तो फिर कितना बड़ा फैसला लिया गया, सीज फायर किया गया कि देश को कहीं ना कहीं से छोटा मोटा ही नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान लड़ने के लायक तो हिंदुस्तान से नहीं असबाब के दर्जे में, जबकि तादाद के एतबार से हिंदुस्तान ज्यादा, हथियार के एतबार से हिंदुस्तान ज्यादा और इस तरीके से फोर्सेस के एतबार से हिंदुस्तान ज्यादा। तो पता चला लड़ने के लायक तो यानी मुकाबले में आने के लायक तो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब पता ये चला कि देश को एक भारी नुकसान पहुंच जाए इस फिल्म के जरिए से। एक आतंकवादी भी तो फिल्म को देख रहे होंगे, जो आतंकवाद हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी तो फिल्म को देख रहे होंगे ना। तो देखने के बाद एक प्लान कर सकते हैं। हाँ, उनके मन में यही तो उनका काम है कि तुम हमें ऐसा कैसा बोले। आप गांव इलाके में जो छोटे मोटे जो दादा होते हैं, इनको गुंडा कहा जाता है, देखो उनको जरा सा आप बोलकर देखो, उनके खिलाफ बोलकर देखो, फिर आपकी खैरियत नहीं। आप कुछ भी हो, कितने बड़े माल वाले हो, पैसे वाले हो, क्या हो, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को धमकियां दी जाती हैं, जज को धमकियां दी जाती हैं और जो है बड़े बड़े जो है मुकाम पर बैठने वालों को धमकियां दी जाती हैं। तो इनका तो कोई ठिकाना होता नहीं। इनको सलाखों के पीछे डाल दो, इनको जो है रोड पे छोड़ दो, इनको जंगल में छोड़ दो, तो पता चला कि नुकसान तो उनका होता है ना, जो एक गोल्डन लाइफ जीना चाहते हैं, एक सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको एक भारी नुकसान होता है इस तरह की फिल्मों के बढ़ावा देने से। अब सवाल ये कि मैं फिल्मों को बाइकाट करने की यहाँ कोशिश नहीं कर रहा हूं, जिसको पसंद है वो पसंद करे। हम फिल्म देखते नहीं, लेकिन फिल्म एक मुद्दे पर बनाई गई है, इसलिए जो है देखते नहीं से मुराद ये है कि जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम थिएटर में जाके तो फिल्म देखते नहीं। अब मोबाइल चलाते हुए कोई ट्रेलर आ गया, उस पर कोई बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, तो इस तरह का जो एक हड़कंप होता है उसको मजबूरन थोड़ा सा ऐसे शॉट्स को देखना पड़ जाता है जिसमें एक चीज निकालना मकसद होता है कि यार ये तो एक फितने का जरिया भी बन सकती है। तो पता ही चला कि खास तौर से हम थिएटर में जाके तो फिल्म देखते नहीं और फिल्म देखने की इजाजत भी किसी को नहीं देते, इसलिए कि इसमें पैसा जाया जाता है, इसमें माइंड खराब होता है, इसमें फिर वो रोल जो है पब्लिक आकर रोड पे करना चाहती है, उसमें मारम पीटी होती है, जैसा कि एक थिएटर के अंदर मारपीट हुई है जो आप देख रहे होंगे आंख से। और इसमें किस बात को लेकर ये नहीं मालूम, लेकिन मारपीट चल रही है। तो ये फिल्म जो है आतंकवादियों को दबाने की कोशिश की गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा गिरा देने की वजह से आतंकवादियों के अंदर एक जुनून, एक जोश भरने का भी काम ये फिल्म करेगी। मैंने अपनी राय रखी है,
मैं एक दूरंदेशी बता रहा हूं कि हमारी सोच ये है कि देश को कहीं से भी नुकसान न पहुंचे, देश को कहीं से भी नुकसान न पहुंचे। अब आती है बात फिल्म आमिर खान की कि उन्होंने डीके बनाया या पीके बनाया। अब उसमें जो है हिंदू मजहब के भगवान की उन्होंने क्या किया, तौहीन किया। तो हमारा मजहब इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता मेरे भाई, कान खोलकर सुनना है, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता किसी के मजहब को किसी के सामने बुरा कहना या बुरा दिखाना। जो चीज गलत है वो प्यार मोहब्बत से बताई जा सकती है। जैसे मेरे मजहब में कुछ गलत है, आप मुझे बताइए, कुछ गलत आपको नजर आ रहा है, अगर आपके मजहब में कुछ गलत है तो मैं आपको प्यार मोहब्बत से बताऊं, भाईचारा बनाकर, हमें आपस में लड़कर, किसी का मजाक उड़ाकर, किसी की तौहीन करके ये मजहब इजाजत नहीं देता। तो आमिर खान ने जो पीके बनाई उसमें तौहीन हुई, जिससे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों का दिल दुखा। हम इसके खिलाफ हैं कि अगर आप इस नियत से बनाए हैं कि हम देश के हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंचाएंगे, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, तो आपके खिलाफ हैं। लेकिन आमिर खान एक इंटरव्यू में ये बताना चाह रहे थे कि ये फिल्म हम इसलिए बनाए हैं ताकि जो लोग धोखा देते हैं और ये कहते हैं कि हम फला है, हम बहुत पहुंचेली हस्ती हैं, हम बहुत, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, हम ये पढ़ देंगे वो पढ़ देंगे, तुम्हारा इतना काम हो जाएगा उतना काम हो जाएगा, इस धोखे से हम निकालने के लिए ये काम किए हैं। हालांकि उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि अगर देश के अंदर इस तरह की सोच आपकी थी, उसके बाद भी अगर देश को नुकसान पहुंच रहा है, देश के नागरिक आपस में टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एक विवाद खड़ा हो रहा है, एक दूरियां पैदा हो रही हैं, तो इस तरह की फिल्में नहीं लेकर आना चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान का एक राइट खड़ा हो जाए। कम से कम दिल में ही वो बुरा समझ ले। अच्छा खासा माहौल बहुत से इलाकों के अंदर है, मिलना मिलाना है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है, बैठना उठना है। आप महसूस नहीं कर सकते कि हिंदू मुसलमान को लेकर कोई विवाद है। और कम मुसलमान है, ज्यादा तादाद हिंदू भाइयों की है। बहुत जगह ऐसी है कि जहां जो है ज्यादा मुसलमान है, बहुत कम तादाद हिंदू भाइयों की है। लेकिन रहने सहने से, उठने बैठने से, मेल मोहब्बत से आप महसूस नहीं कर सकते कि इनमें कोई विवाद है। तो इस तरह का मैसेज, इस तरह का पैगाम, फिल्में देखो रियल नहीं होती। आखिरी बात कहकर मैं बात को खत्म करना चाहता हूं, और रियल ना होने की वजह से इतनी बड़ी जो है, इतना बड़ा मैसेज देना, तो ये कहीं ना कहीं से आतंकवादियों को उभारने का काम कर सकता है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह की फिल्में बनाने के बाद देश के अंदर अलर्ट हो जाना चाहिए। जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, जितने भी आर्मी है, वो अलर्ट हो जाए, इसलिए कि उनका कोई ठिकाना नहीं होता। कहते हैं कि वो जो है बस देश के अंदर उनका एक, समझ लीजिए कि एक नशा उनको होती है कि बस ब्लास्ट हो गया तो वहां 8 मर गए, वहां 10 मर गए, इससे उनको सुकून मिलता है। उनका कुछ जाता नहीं है। अगर वो मर भी जाते हैं, देखो आसानी से मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। तो नुकसान तो जनता का होता है, नागरिक का होता है। इसीलिए तो सीज फायर का फैसला किया गया कि पाकिस्तान जीत तो नहीं सकता, लेकिन जो छोटे मोटे नुकसान भी देश के लिए बेहतर नहीं है। मेरे अजीजों, आपको वीडियो कैसी लगी? बात करने में कहीं ना कहीं ऊंच नीच अगर आपको नजर आया है तो आप अपनी राय दीजिए, मेरी इस्लाह करने की कोशिश करिए। मैं देश की मोहब्बत में पैगाम पहुंचाने की कोशिश किया हूं। मैं ये नहीं कि जो है फिल्म में आतंकवादियों को जो है गिराया गया है, उनको जो उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई औकात नहीं बताया गया, तो इससे हम नाखुश हैं। इससे तो हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि हकीकत में आतंकवादियों को किसी तरीके से रोका जाए। मसला ये है कि फिल्म में दिखाने से काम बन जाता तो मैं और ज्यादा खुश होता। दिखाने से काम नहीं बनेगा ना, इस तरह की चीजें दिखाने से बल्कि उनके अंदर एक जोश पैदा होगा। चूंकि वो फिल्म में रियल तो है नहीं, तो वो हकीकत में करने वाले बन जाएंगे। हाँ, इसलिए कि उनका कोई ठिकाना होता नहीं, और उनका आगे कोई यानी कोई प्लान नहीं होता। बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, मर जाओ, कोई परवाह नहीं। इसलिए जो है आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना है। अस्सलाम वालेकुम।